नमस्कार। स्वास्थ्यंस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अखरोट हमारी सेहत में कैसे फायदेमंद है, उसके हमारे शरीर को किस प्रकार से भरपूर फायदा मिल सकता है। और दूसरे मावा हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा फायदा अखरोट करता है और अखरोट को अगर हम नट्स का राजा कहें तो गलत नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं कि अखरोट के अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसे दूसरे नट से यूनिक बनाती हैं। अखरोट कैलोरी डेंस फूड है, इसके अंदर न्यूट्रिशन और विटामिन मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में हैं। अगर हम 30 ग्राम अखरोट की बात करें तो इस 30 ग्राम अखरोट में तकरीबन आपके 6 से 7 अखरोट आएंगे और उनके अंदर 185 किलो कैलोरीज होती हैं। पानी तकरीबन 4% होता है। प्रोटीन की मात्रा इसमें लगभग 4.5 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, तकरीबन 4 ग्राम। और शुगर कहें तो इसमें नामात्र के बराबर ही होती है, 0.7 ग्राम इसमें अंदर शुगर है। फाइबर इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, 2 ग्राम तकरीबन इसके अंदर फाइबर है। और जो मेन कंपोनेंट है इसका वो है फैट। इसके अंदर 18.5 ग्राम फैट है। और जो इसके अंदर ये वसा है या फैट है, ये भी गुड क्वालिटी फैट है। इस 30 ग्राम को अगर हम लेते हैं तो हमें तकरीबन 2.5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जिसको हम अल्फा लाइनोलेनिक एसिड या लाइनोलेनिक एसिड कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और एसेंशियल के अलावा हम कहें हमारे शरीर के लिए इतने इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड हैं जिनसे हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी इन्फ्लेमेशन रुकती है और ये इतनी सारी बीमारियों को कम करने के लिए लाभदायक है। वहीं विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो कॉपर, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन ई से ये भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे अखरोट के अंदर बहुत ज्यादा हैं। इलेगिक एसिड, केचिन, मेलेटोनिन और फाइटिक एसिड भी इसके अंदर खूब होता है। यही जो मेलेटोनिन है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अखरोट के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ई, मेलेटोनिन और दूसरे प्लांट कंपाउंड जैसे कि पॉलीफिनॉल, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है और दूसरी इन्फ्लेमेशंस को भी काफी कम करता है। हमारे आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देता, हमारा लिपिड प्रोफाइल है उसको अच्छा रखता है। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और एक प्लांट सोर्स जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड इतने सारे हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारे हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करती हैं। एक स्टडी में ये प्रूव भी हो चुका है कि अगर हम अच्छे से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो ये हमारी हार्ट डिजीज होने के चांसेस को 10% तक कम कर देता है। वहीं बात करें, अखरोट हमारे शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन चल रही है उनको भी काफी रोकता है। इसलिए अखरोट हमारे शरीर में शुगर, अल्जाइमर डिजीज, हार्ट डिजीजेज और इवन कैंसर को भी होने से बचाता है। हमारी आंत को ये काफी अच्छा रखता है, क्योंकि जब हम अखरोट खाते हैं तो ये एक स्टडी में प्रूफ हुआ कि जो लोग अखरोट का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन डेली 40 ग्राम अखरोट खाते हैं, तो 2 महीने बाद उन्होंने पाया कि उन लोगों की आंत के अंदर अब जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर को चाहिए उनकी तादाद ज्यादा थी, और उन लोगों के अंदर अब मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से चल रहा था, उनका स्वास्थ्य भी काफी बेहतर हो गया। और जब ऐसा हुआ तो उनका जो मोटापा था और हार्ट डिजीज, इनमें भी इनको काफी फायदा मिला। और ये अब काफी स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम, हम कहें जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया है वो काफी खुश हैं और अच्छी तादाद में हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उन लोगों के अंदर बीपी, शुगर, कैंसर जैसे बीमारियां होने के चांस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। इसलिए ये हमें जो भी प्रकार का हम खाना खा रहे हैं वो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो आंत के अंदर बैक्टीरिया हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम उनका ध्यान रखते हैं तो वो हमारा भी बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। इसीलिए ये सिम्बायोटिक इफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।
अखरोट काफी सारे कैंसर्स की प्रिवेंशन में भी काम करता है और ये कुछ स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो लोग लगातार अखरोट लेते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और काफी कोलोरेक्टल कैंसर्स की होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसके अलावा अखरोट के अंदर एक और कंपोनेंट होता है यूरोलिथिन्स। इनका भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और काफी सारे कैंसर्स को ये प्रिवेंट करता है। अखरोट वजन घटाने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। कुछ स्टडीज में ये प्रूव भी हुआ है कि जो लोग अखरोट का लगातार इस्तेमाल करते हैं या अखरोट को स्मूदीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में खाना खाने की इच्छा जल्दी से नहीं होती, मतलब ये आपके एपेटाइट को कम करता है और काफी देर आपके शरीर को फुल रखता है। वहीं पहले कुछ लोगों में ये और कुछ डॉक्टर्स में या कुछ साइंटिस्ट में मतभेद था, क्योंकि इसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो काफी लोग ये सोचते थे कि जो लोग ज्यादा अखरोट खाएंगे तो वो ज्यादा मोटे हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी चीज को भी अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान होगा। हालांकि अभी कुछ स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग खाना खा रहे हैं उसके अंदर अगर अखरोट का सेवन नहीं कर रहे हैं और जब वो अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो अखरोट का सेवन करने के बाद उनके शरीर के अंदर 21% कम कैलोरीज एब्जॉर्ब हुई। इसका मतलब हालांकि हम कहें कि हमारे अखरोट के अंदर खूब सारे कैलोरीज हैं, पर अखरोट खाने के बावजूद जो एब्जॉर्प्शन है आपकी कैलोरीज का वो कम हो रहा है। और इसका एक जो एक्सप्लेनेशन है वो इस वजह से भी आता है कि ये हमारे जो गट के बैक्टीरिया को भी काफी एनहेंस करता है और प्रमोट करता है, जो हमारा गट का माइक्रोबायोम है वो और अच्छा हो जाए और उससे हमारे शरीर को काफी ज्यादा फायदा हो। अखरोट इन्फ्लेमेशन को हमारे शरीर में कम करता है। तो ये काफी स्टडीज में अब पाया गया है कि जो लोग अखरोट का सेवन अच्छे से करते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में ज्यादातर जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसकी वजह से होता है। तो अखरोट हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो ये भी पाया गया कि जो लोग अखरोट का लगातार सेवन करते हैं नियमित मात्रा में तो उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज नहीं होता या काफी लेट एज में जाकर होता है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और लगातार खाने पर ये हमारे बीपी को भी अच्छे से कंट्रोल करते हैं। जब हमारे शरीर का बीपी अच्छा रहेगा तो हमें को हार्ट डिजीजेस होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। हमारी स्किन के लिए भी अखरोट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भी है और ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इसके अलावा ये हमारे को इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, तो इसलिए इसका इतना एंटी एजिंग इफेक्ट है कि हमारे शरीर पर जो झुर्रियां पड़ जाती हैं या जो हम कहें कि वाइटनेस आ जाती है कई जगह या मॉइस्चर कम हो जाता है, तो इन चीजों को लेकर वॉलनट्स हमारी स्किन के लिए, हमारी चमड़ी के लिए बहुत अच्छे हैं और उनको एज रिलेटेड चेंजेस से भी बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। हमारे बालों के लिए भी अखरोट बहुत अच्छा है और जो लोग अखरोट का लगातार इस्तेमाल करते हैं उनके बाल भी काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि अखरोट के अंदर कुछ कंपोनेंट जो और हमारी बाल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं वो हैं बायोटिन। उसके अलावा इसके अंदर सेलेनियम होता है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीजें मिलकर ही हमारे जो बालों को ये इतना नरिश करते हैं, तो हमारे बाल और अच्छे रहते हैं, बाल झड़ते कम हैं और बालों को कम नुकसान पहुंचता है। हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी अखरोट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, विटामिन ई भी इसके अंदर है, पॉलीफिनॉल्स भी हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारे शरीर में और हमारे ब्रेन में जाती हैं तो ये हमारे ब्रेन के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको उनके प्रभाव से बचाती हैं। और जब ये होता है तो हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो हमारी सोच है, उसको भी ये ठीक करता है। इसके अलावा जो हमारी मेमोरी है उसको भी बूस्ट करता है। जिन लोगों में स्पेशली उम्र के हिसाब से या वैसे मेमोरी लॉस या डिमेंशिया हम कहते हैं एज के साथ जो हो रहा है, तो उनके अंदर भी ये काफी फायदा करता है। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक स्टडी में ये प्रूव हुआ कि कुछ आदमियों को लगातार 2 महीने तक वॉलनट्स खिलाए गए और
फिर उनका 2 महीने के बाद जब उन्होंने स्पर्म को वापस इवैल्यूएट किया तो उन्होंने पाया कि उनके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, और इसके अलावा हम कहें जो उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी थी वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनके अंदर जो डिफेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, वाइबल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इससे भी ये पता लगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अखरोट को अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें और ठीक मात्रा में तकरीबन 30 ग्राम हम डेली खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ज्यादातर फैट होते हैं वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और इसके अंदर भी जो हमारा हम कहें ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लाइनोलेनिक एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हमारे शरीर के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को वो बढ़ाते हैं। तो अगर हमें अखरोट के इन सब फायदों का भरपूर फायदा उठाना है तो हमें इनको अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए। अखरोट का सबसे बेहतर खाने का समय सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही है। हालांकि जो लोग अपना वजन घटा रहे हैं वो उसको अपनी पॉकेट में हमेशा रखें, और जो वो अनहेल्दी चीजें जैसे कि हम कहें कि कोई भी स्नैक्स या कोई भी कुकीज या वेफर्स खा रहे हैं, उस वक्त अगर वो उस हेल्दी स्नैक को खाते हैं तो उन्हें एक तो 3-4 पीस खाने में के बाद ही उनको वो उनकी सटाइटी उनके पास वापस आ जाएगी कि उन्हें और भूख नहीं लग रही, उन्हें और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा उनके शरीर पे भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमें वॉलनट्स जो खाने हैं वो 30 से 35 ग्राम प्रतिदिन इतने ही खाने हैं, इससे फालतू नहीं खाने हैं। और ये भी जब हम खा रहे हैं तो हमें दूसरे प्रकार के फैट्स को भी नियंत्रित रखना है। ऐसा नहीं है जब ये भी खा रहे हैं उसके अलावा हम जो दूसरे फैट के सोर्सेज हैं उनसे भी फैट अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में जब फैट ज्यादा हो जाएगा तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करेगा। अखरोट के अंदर फाइटेट्स भी होते हैं, और ये जो फाइटेट्स होते हैं इनसे ये हमारे शरीर में काफी मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर और जिंक। तो इससे अगर हम एक बारी में बहुत ज्यादा अखरोट खा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर फाइटेट्स अगर बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में इन इंपॉर्टेंट मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को ये कम कर सकता है। तो इसका जो उपचार है वो यही है कि अगर आप अपने अखरोट को 48 आवर्स तक भिगो लेते हैं तो आपको फिर ये वाली चीजें काफी कम होंगी, और ये फाइटेट्स भिगोने के बाद काफी कम हो जाते हैं। और दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर होती है, वॉलनट के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जो हमारी कुछ इम्पोर्टेंट एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जो हमारा खाना पचाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें पेप्सिन, जो हमारा प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलेज, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको भिगोकर खाते हैं तो हमारे जो फाइटेट की वजह से हमारे शरीर के मिनरल एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ और ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स अखरोट के अंदर होते हैं ये भी काफी हद तक कम हो जाएंगे, और हमारे शरीर को इसके जो हम कहें साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम होंगे, और जो हेल्दी इफेक्ट्स हैं वो और बूस्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये जानकारी प्राप्त कर आप अपनी डाइट में आज से ही वॉलनट्स को ऐड कर लेंगे। और मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि आपको वॉलनट्स बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं। अगर आप कोई चीज नहीं नाप सकते तो उसका मैं आपको एक नाप दे देता हूं। जितने वॉलनट की गिरियां आपकी मुट्ठी में आ जाएं आराम से आप उतनी गिरियां एक बारी में खाएं। बहुत ज्यादा वॉलनट खाएंगे, बहुत ज्यादा कोई भी चीज आप खाएंगे चाहे वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, एक्सेस मात्रा में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप सही अमाउंट में अपने अखरोट को खाएं और इससे अपने शरीर में फायदे देखें। और जो आपको फायदे हो रहे हैं उनको कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। तो अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें,
फॉरवर्ड करें। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। कमेंट बॉक्स का भी आप भरपूर इस्तेमाल करें, इसमें अपनी लर्निंग और जो आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनको भी लिखें ताकि मैं उनका जवाब भी आपको जल्दी दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।